लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का इंतजार खत्म हो सकता है। जल्द ही करीब 100 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। नामों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज बीजेपी मुख्यालय पर होगी और ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जो वाराणसी से ही एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी बड़ी संख्या में अपने मौजूदा सांसदों के टिकट भी काटेगी और नए चेहरों पर दांव लगाएगी। पार्टी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से प्रमुख हस्तियों के नाम भी पहली सूची में जारी कर सकती है। इससे पहले कल दिल्ली में कई राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें करीब 1 दर्जन राज्यों के नेताओं के साथ विचार भी विमर्श भी हुआ है। बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद रहे। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह उत्तर प्रदेश पर चर्चा करने के लिए। रणवीर, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछली बार 62 सीटें जीती थी बीजेपी और इस बार 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है और खासकर सुना जा रहा है कि हारी हुई सीटों पर ज्यादा पसीना पार्टी बहा रही है। देखिए, पिछली बार बीजेपी अकेले 62 जीती थी और सहयोगियों के साथ मिलकर 64 सीटें थी और विपक्ष के पास 16 गई थी, जिसमें 10 बसपा, 5 सपा और 1 कांग्रेस के पास गई थी। इस बार की बात करें तो सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने 16 हारी हुई सीटों पर किस तरह से चुनाव लड़कर जीतने की स्ट्रेटजी बनानी है, उस पर बहुत काम किया है। क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि इस बार हमें 64 या 73 का वो आंकड़ा नहीं पाना है जो 2019 और 14 में मिला था, बल्कि हमें इस बार 80 में 80 जीत कर दिखाना है। क्योंकि अमेठी जीत चुके हैं और तमाम ऐसी सीटें हैं, अगर एक मैनपुरी और एक रायबरेली छोड़ दें तो बीजेपी लगभग सभी सीटें कभी ना कभी जीत चुकी है और इस वजह से टारगेट है। और आज शाम 7 बजे जब बीजेपी की बैठक होगी, उसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से काफ़ी सारी सीटों पर चर्चा होनी है और जो कुछ तय नाम आ रहे हैं उसमें पहला नाम प्रधानमंत्री जहां से चाहेंगे वहां से लड़ेंगे, लेकिन ऐसी खबर है कि वो फिर से वाराणसी को चूज़ करेंगे क्योंकि काशी से एक लगाव है, 2 बार से वहां के सांसद हैं और वहां से जीतकर देश भर में एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बीजेपी की जो लाइन है वो लाइन वाराणसी से तय हो जाती है। दूसरा नाम देश के रक्षा मंत्री लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह का है, जो कन्फर्म माना जा रहा है। और इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे चर्चित नामों में बात करें, गोरखपुर से रवि किशन 2019 में चुनाव लड़े, सांसद बने और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। एक नाम आपको हैरान शायद कर सकता है, जिसमें गाज़ियाबाद से अरुण सिंह का नाम चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कार्यालय प्रभारी रहे हैं, राजनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं, उनका नाम गाज़ियाबाद से चल रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग सीटें हैं और 20 ऐसी सीटें भी हैं, 20 से ज़्यादा, जहां पर मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। तो बहुत से नाम ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं और बहुत से ऐसे भी नाम हैं जिन पर तलवार लटकी है, क्योंकि बहुत सारी पैरवी है। अब जैसे रायबरेली सीट है, जहां से सोनिया गांधी सांसद थी, इस बार सोनिया गांधी चुनाव मैदान में नहीं होंगी, तो रायबरेली में चर्चा थी पहले दिनेश प्रताप सिंह की, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं रायबरेली से। लेकिन ऐन वक्त राज्यसभा चुनाव के में जो क्रॉस वोटिंग करने वाले समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक है और उनका भी नाम अब बीजेपी के उन दावेदारों में चलने लगा है जो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और वहां से कांग्रेस से कौन लड़ेगा फिलहाल ये साफ नहीं है। तो ऐसे में तमाम ऐसी सीटें हैं, 20 से ज़्यादा सांसदों के टिकट कट सकते हैं और शाम को आज बैठक हो रही है। जी।